हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एंगल्स। भाई कितने टाइप्स के एंगल हैं? सबसे पहले हमारा होता है एक्यूट एंगल। भाई क्या होता है ये एक्यूट एंगल? अगर हम देखेंगे द एंगल, या हम कह सकते हैं एन एंगल मेजर ग्रेटर देन जीरो। भाई वो एंगल जो मेजर होता जीरो से बड़ा, एंड लेस देन 90। भाई वो एंगल जो मेजर होता है जीरो से बड़ा और जिसका मेजरमेंट क्या होता है जीरो से बड़ा और 90 से छोटा। भाई वो एंगल जो जीरो से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, हम कह सकते हैं जीरो और 90 के बीच। 0-90 नहीं बोल रहा मैं, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा और 90 से छोटा। 90 नहीं होगा, 90 से छोटा। जैसे भैया जीरो से मतलब 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 70 हो गया, 79 हो गया, 89 तक। भाई 89 जीरो से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना। जो भी एंगल उन दोनों के इनके बीच आएगा वो सारे हमारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। ओके, क्या वो बोला हमने? ग्रेटर देन जीरो, लेस देन 90। ग्रेटर देन जीरो, लेस देन 90। जीरो से बेटा बड़ा और 90 से छोटा। जीरो से बड़ा एंड 90 से छोटा, उनके बीच जितने भी एंगल आएंगे जीरो और 90 के बीच, वो सारे हमारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल। भाई जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा होना चाहिए। ओके, अब राइट एंगल। भाई राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल मेजर 90 डिग्री। भाई वो एंगल जो बिल्कुल 90 डिग्री का होता है, वो एंगल जिसका मेजरमेंट क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। भाई जैसे ये एक लाइन है तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये 90 बन जाएगा, इधर भी 90 बन जाएगा, ये भी 90, ये भी 90। तो बेटा ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल है। ओके, जिसको हम बिल्कुल ऐसा करते हैं ना, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। दूसरा हमारा है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होता है भाई? एन एंगल मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। भाई क्या कह रहा? 90 से तो ऑब्ट्यूस एंगल बड़ा होता है, 90 से तो बड़ा होता है, लेकिन 180 से छोटा होता है। इसका मतलब क्या? 90 और 180 के बीच जितने भी एंगल होंगे, 90 नहीं गिनना, 90 और 180 के बीच, इनको नहीं गिनना, 90 और 180 को नहीं गिनना, इनके बीच के एंगल। जैसे 95 हो गए भाई, 100 हो गया, 110 हो गया, 120 हो गया, 140 हो गया, 170 हो गया, 179 तक भी बेटा, 179 तक भी जो एंगल होंगे वो सारे हमारे ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। समझ गए? 90 से तो बड़ा होना चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल की बात करते हैं तो याद रखना, 90 से बड़ा, 180 से छोटा है। 90 से बड़ा, 180 से छोटा है। 90 से बड़ा, 180 से छोटा। ओके भाई स्ट्रेट एंगल। एन एंगल मेजर 180 डिग्री। भाई वो एंगल जो बिल्कुल 180 डिग्री का होता है। भाई ये सीधी लाइन होती है 180 का, आप देखेंगे तो ये सीधी लाइन, ये हमारे क्या होता है? सीधी लाइन होगी जो 180 को, तो ये 180 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्स। एन एंगल मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। इसका मतलब क्या? 180 और 360 के बीच में होता है बेटा। भाई वो 190 हो सकता है, वो 200 हो सकता है, 250 हो सकता है, 260 हो सकता है, 370 ने 360 से 350 हो सकता है। ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। याद रखना भाई, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। 180 से बड़ा, 360 से छोटा। ओके, कंप्लीट एंगल क्या होता है भाई? एन एंगल मेजर
300 डिग्री, 360 डिग्री। भाई वो एंगल जिसकी डिग्री कितनी होती है, मेजरमेंट कितना होता है 360 डिग्री। भाई ये पूरा गोला एक हमारा क्या है 360 का है। कितने का है 360 का। जब एक कंप्लीट गोला बन जाता है बेटा तो उसको हम कहते हैं ये एंगल कितने का 360 का है। भाई जीरो एंगल क्या होता है, एन एंगल मेजर 0 डिग्री। भाई जिसको हम 0 डिग्री से क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ओके।